नमस्कार, शुभ 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर के प्रबंध अध्ययन विभाग के 1994 से 96 बैच के पास आउट विद्यार्थियों ने प्रबंध अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित एल्यूमिनी मीट में कल भाग लिया। इससे पूर्व उक्त 10 विद्यार्थियों ने कुलपति महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल से संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शिव प्रसाद जी के साथ शिष्टाचार भेंट की, जिसमें उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की गई। एल्यूमिनी मीट में प्रबंध अध्ययन संकाय के फाउंडर डीन प्रोफेसर अजहर काजमी भी शामिल हुए। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों को किसी न किसी तरीके से सामाजिक मीडिया से बनाए रखते हुए एक दूसरे से सीखते रहने पर बल दिया। इन एल्यूमिनी में शिलेश शेखावत मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी बैंक स्वीकार हांगकांग न्यूयॉर्क सिटी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी डीजीएम रिलायंस इंडस्ट्री दिल्ली, सुधीर असनानी सीएफओ गुड़गांव अमरजीत सिंह, जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट श्री सीमेंट श्री अमित सेठी, डायरेक्टर एरिक्सन गुड़गांव आशीष बाफना, लोकल हेड आईसीआईसीआई बैंक पुणे हृदय नारायण राय, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मानसी शर्मा, डायरेक्टर ब्रॉकले बैंक निखिल आसोपा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंबई कविता भाया शामिल हुए। इन सभी ने वर्तमान के एमबीए बैच को संबोधित किया एवं उन्हें वर्तमान चुनौतियों और व्यक्तिगत विकास के टिप्स दिए। आखिर में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिव प्रसाद ने भी सभी का स्वागत किया और डॉक्टर आशीष पारिक जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खिच्ची की एक खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा के तालवाड़ा कस्बे के प्रसिद्ध आमलिया दादा श्री गणेश मंदिर के परिसर में शुक्रवार को विनायक चतुर्थी होने पर और पुरुषोत्तम मास के चलते उपवास धारी महिलाओं का दिन भर दर्शन को लेकर जमघट लगा रहा। शाम को होने वाली महाआरती में गणेश भक्त उमड़ पड़े। कस्बे के गणेश भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन किए गए। इस मौके पर गणेश विकास समिति के अध्यक्ष अनिल सोनी, उपाध्यक्ष प्रकाश भट्ट, कोषाध्यक्ष हरीश सोमपुरा, व्यवस्थापक मोहनलाल जोशी व जगदीश जोशी, सह कोषाध्यक्ष सतीश सेवक, महासचिव खगेश सोमपुरा, सह सचिव सतीश त्रिवेदी, भंडार कोष प्रभारी सुरेश उपाध्याय, श्रृंगार मंत्री कपिल त्रिवेदी, सांस्कृतिक मंत्री चंद्रशेखर त्रिवेदी सहित गणेश भक्त उपस्थित रहे। स्वागत अध्यक्ष अनिल सोनी व उपाध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने किया। संचालन खगेश सोमपुरा ने किया व आभार चंद्रशेखर त्रिवेदी ने व्यक्त किया। शिव विग्रह का मनमोहक श्रृंगार मंदिर पुजारी कल्पेश ने किया। बांसवाड़ा से संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ निवासी भाजपा के पूर्व पार्षद साबिर हुसैन मिर्जा की पुत्री का जेबा मिर्जा के साथ राजस्थान पुलिस में एसआई पद पर चयन होने पर कुशलगढ़ महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा जेबा मिर्जा का सम्मान किया गया और बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महिला मोर्चा की जिला मंत्री और जिला पूर्व अध्यक्ष लीला पडियार ने कहा कि आज कुशलगढ़ की बेटी जेबा मिर्जा के राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन होने से कुशलगढ़ के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि बिटिया की उम्र कम होने के कारण वह राजस्थान पुलिस सेवा में कई ऊंचे पद पर पहुंच पाएगी। इस अवसर पर कुशलगढ़ महिला मोर्चा की अध्यक्ष नम्रता चौडिया ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमारी कुशलगढ़ की बेटी का राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सम्मान समारोह में जेबा मिर्जा ने कहा है कि मेरे माता पिता और दादा का आशीर्वाद से और मेरी मेहनत लगन से ही मैंने राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा दी थी और प्रथम प्रयास में ही मुझे सफलता मिली। आप सब लोगों का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे। कार्यक्रम में वंदना मायल, निर्मला बाग, लियाकत हुसैन, सोनू भाई, सुनील शर्मा आदि द्वारा माला पहनाकर जेबा मिर्जा का सम्मान किया गया। बांसवाड़ा से संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। कुशलगढ़ से बांसवाड़ा टिमेडा होती हुई जाने वाली प्राइवेट बसों वालों ने कल टिमेडा के पेट्रोल पंप के सामने रास्ता जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार कुशलगढ़ से बांसवाड़ा चलने वाली प्राइवेट बस
वालों ने टिमेरा के निकट चल रहा पुल निर्माण को शीघ्र बनाने को लेकर रास्ता जाम किया। बस वालों ने बताया कि पुल निर्माण के पास बाईपास बनाया था। 2 बार भारी बारिश होने के कारण बाईपास बह जाने के कारण पुल के निकट से नया बाईपास बनाया गया, जो बहुत लंबा बाईपास दिया गया है। इसके कारण उधर बसें ले जाने संभव नहीं है। टिमेरा से कुशलगढ़ आने वालों के लिए बहुत लंबा बाईपास हो जाता है। पुल निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिसको शीघ्र पुल निर्माण कराया जाए, जिससे आवागमन सुचारू रूप चलने लग जाए। सभी प्राइवेट बस वालों ने कुशलगढ़ तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर शीघ्र ही पुल निर्माण का काम चालू करने के लिए कहा। इस दौरान लाला सेठ, पंकज भाई, बसंत लबाना, प्रहलाद सिंह, प्रताप, लालू, फारूक, कालू, सेलू, आजाद, मोहन, अरुण, मुकेश, गोविंद चांद, अकरम सभी उपस्थित थे। बांसवाड़ा से संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा में रविवार को होने वाले विप्र प्रतिभा सम्मान की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस निमित्त सभी पदाधिकारी प्रतिभा सम्मान की पूर्व संध्या पर श्री हरिदेव जोशी रंगमंच पर एकत्र हुए और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जिला अध्यक्ष योगेश जोशी ने इस अवसर पर बताया कि जिले के लगभग सभी गांवों से विप्र समाज के प्रतिभाओं ने पूर्ण उत्साह से अपना पंजीयन करवाया है। आज की प्रतिभा कल का गौरव को चरितार्थ करने के लिए विप्र फाउंडेशन सतत प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को प्रातः 11:30 पे श्री हरिदेव जोशी रंगमंच पर किया जाएगा। समापन 2 बजे तक किया जाएगा। समापन के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम को लेकर विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, विप्र व्यवहार प्रकोष्ठ, विप्र शिक्षा प्रकोष्ठ, विप्र आरोग्य प्रकोष्ठ, विप्र चिकित्सा प्रकोष्ठ का पूर्ण उत्साह के साथ सक्रिय है। वाहनों की पार्किंग कुशलबाग मैदान में की जाएगी। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पोस्टर विमोचन और तैयारियों को अंतिम रूप देने के संरक्षक सचिव ललित कुमार जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, पंजीयन प्रमुख कैलाश जोशी, बांसवाड़ा तहसील अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांड्या, नगर उपाध्यक्ष मनोहर जोशी, नगर उपाध्यक्ष रामशंकर जोशी, नगर पदाधिकारी ललित मोहन जोशी, पंजीयन समिति के प्रगेश पांड्या, ललित जोशी, ऋतिक लाई सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त जानकारी जिला प्रवक्ता अमित शुक्ला ने दी। भाजपा में आने की मची है होड़, सब लोग भ्रष्ट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने लगे हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य सभी नेताओं का भाजपा में हार्दिक स्वागत है। सब मिलकर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान से हमेशा के लिए विदा कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि सभी नए पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं को गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में देश का नाम रोशन किया है और ये श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर डॉक्टर शिवचरण कुशलवा, धौलपुर पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी लल्लू लाल बैरवा, बहुजन समाजवादी पार्टी दौसा, जसवंत संपन्न राम, भारतीय पुलिस सेवा निवृत्त अलवर, पवन दुग्गल माकपा पार्टी से पूर्व विधायक गढ़साना, श्री गंगानगर समेत तमाम नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। साथ ही पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता मिलकर 2023 में कमल खिलाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। साबदो आंदोलन की शुरुआत करी। आंदोलन के तहत पीपीएल ग्रीन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम जनता के टैक्स के पैसे के हिसाब के लिए विधायकों को ज्ञापन दिए तथा उनसे टैक्स के पैसे का हिसाब मांगा। आंदोलन के तहत बगरू विधायक गंगा देवी व आदर्श नगर विधायक रफीक खान को ज्ञापन दिया। दोनों ही उत्तर देने में असमर्थ रहे। आने वाले समय में पीपल्स ग्रीन पार्टी इसी तरह हिसाब दो आंदोलन को अनवरत जारी रखेगी। सभी 200 विधायकों से हिसाब मांगा जाएगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एडी कपिल,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नसीम अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मुकेश, सिविल लाइंस प्रभारी कमरुद्दीन अली, बगरू प्रभारी जाकिर खान, युवा नेता नारायण प्रजापत सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। पीपल्स गैंग पार्टी के आज हिसाब दो आंदोलन का पहला दिन है। हिसाब दो आंदोलन के पहले दिन के अंदर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले पर आए थे और प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद नहीं है। जनता के दिए हुए 10 लाख करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने जो जनता से 10 लाख करोड़ रुपए लिए हैं, उसमें एक विधानसभा के हिस्से में 5,000 करोड़ रुपए आता है। उस 5,000 करोड़ रुपए का ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि कहाँ पे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किस जगह खर्च किया, किसको कितनी तनख्वाह दी, जनता को क्या हिसाब मिला। जनता को ज्ञापन देने के लिए जो जनता का टैक्स का पैसा था उसका हिसाब मांग रहे थे। तो जो हम वीडियो बना रहे थे तो उसको भी उन्होंने डिलीट करवा दिया और हम अपना इन टैक्स का जो जनता का पैसा था उसका हिसाब लेने के लिए ज्ञापन देने आए थे बगरू विधानसभा क्षेत्र में गंगा देवी के निवासी स्थान पर। तो उनसे जैसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमसे किस चीज़ का हिसाब मांगते हो, हिसाब आगे मांगो आप, क्योंकि जनता ऐसा है तो जनता हिसाब नहीं मांगेगी तो कौन हिसाब मांगेगा। इसमें तो जनता का पैसा है तो जनता ही तो हिसाब मांग रही है आपसे। लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, हम कोई हिसाब नहीं देंगे। तो मेरा गंगा देवी से मुलाकात हुई तो मुलाकात में इन्होंने कहा है कि बोलो मेरे से क्या बात करते हो, आप सरकार में जाके बात करो। अरे विधायक आपको बनाया है तो हिसाब तो आप ही दोगे ना, जनता का पैसा है तो। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत संभाग केंद्रों पर राजस्थान द्वारा निर्धारित 1 दिवसीय विशेष प्रवास कार्यक्रम के तहत अजमेर संभाग के प्रवास पर रही, जिसमें प्रवास समन्वयक प्रदेश मंत्री व अजमेर संभाग सह प्रभारी विजेंद्र पूनिया रहे। अजमेर संभाग की प्रथम बैठक में अजमेर संभाग के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा संयोजक, विधानसभा विस्तारक अपेक्षित रहे। प्रहलाद जोशी ने बैठक में नहीं सहेगा राजस्थान कैंपिंग के साथ साथ आगामी 1 अगस्त को जयपुर चलो अभियान में प्रत्येक शक्ति केंद्र से एक बस के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा व राजनीतिक स्थितियों को लेकर सभी से विचार विमर्श किया गया। जोशी ने कहा है कि कांग्रेस के कुशासन में राजस्थान में अराजकता का बोलबाला है। बेखौफ बदमाशों में अराजकता का बोलबाला है। बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। जनता डर के वातावरण में जीने को मजबूर है। राजस्थान में बढ़ते अपराध यहाँ की निकृष्ट सरकार की निष्क्रियता की ही देन है। अब जनता इस गहलोत सरकार को सबक सिखाने को तैयार बैठी है। प्रदेश मंत्री व अजमेर संभाग सह प्रभारी विजेंद्र पूनिया ने विधानसभा वार बूथ समितियों व सरल पोर्टल पर कार्य अपलोड का व्रत लिया। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में संभाग स्तरीय बैठक ली। अरुण सिंह ने बैठक में नहीं सहेगा राजस्थान कैंपिंग के साथ साथ ही आगामी 1 अगस्त को जयपुर चलो अभियान की रूपरेखा के बारे में बताया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 बन चुका है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उनके खुद के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में 16 बार पेपर लीक हो चुका है। बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कमल खिलेगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, श्रवण सिंह बगड़ी और नरेश बंसल सहित संभाग के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, प्रधान, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कल्याणकारिणी के सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट।
अग्रवाल समाज का महासम्मेलन नाथूजी काबरा की मिल के पास से अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर अग्रवाल समाज के महासम्मेलन में जयपुर जाने का कुछ किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार काबरा, महेश जी खंडेला वाले, पार्षद शंकरलाल, दादिया वाले, ललित जी लोहे वाले तथा कई सैकड़ों व्यक्तियों ने महासम्मेलन के आयोजन को चार चांद लगा दिए। रिंगस से हमारे संवाददाता शंकरलाल शर्मा की खास रिपोर्ट। पति पत्नी में रोज रोज का आपसी झगड़ा कब हत्या में बदल जाए, शायद किसी दंपत्ति को इसका आभास भी ना रहता हो। ऐसा ही एक मामला जोधपुर के माता के थान इलाके में किराए के मकान में पिछले 1.5 साल से रह रहे एक गुस्सैल पति ने पत्थरों से कुचलकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर डाली। घटनास्थल पर पहुंचे एडीसीपी नाजिम अली ने पत्रकारों को बताया कि रात्रि करीब 1:30 बजे पति ने पत्नी को संभवतः किसी भारी वस्तु से चोट करके हत्या कर डाली। मौके पर डीसीपी अमृता दुहान सहित पूरी पुलिस टीम एवं एसएफएल टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर लक्ष्मण मोतीवाल की खास रिपोर्ट। मुझे सूचना मिली थी कि माता के थान मंदिर के बैक साइड में जो है एक किराए के मकान में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी आपस में एक 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पे हस्बैंड जो है उसने रात को अपनी वाइफ का किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या कर दी थी और उसने स्वयं ने ही सभी जगह, चाहे पियर हो, बच्ची का चाहे पियर हो चाहे ससुराल हो, अपना मकान मालिक को उसने फोन किया था और उसी के आधार पर हमें सूचना मिली थी। तुरंत हमारे एसएचओ एसीपी साहब, डीसीपी मैम, मैं सारे मौके पे पहुंच गए थे। आरोपी को जो है दस्तयाब कर दिया गया है। एफएसएल टीम एमओबी जो है मौके पे पहुंच गई है। बच्ची का जो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष है वो भी दोनों यहाँ मौजूद है और बच्ची के भाई ने जो है रिपोर्ट दे दी गई है। मौके की कार्रवाई चल रही है। आगे जैसे भी अग्रिम अनुसंधान में पाया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। भीलवाड़ा के आजाद नगर में 13 वर्ष से बंद पड़े इनलैंड कंटेनर डिपो का पुनः संचालन प्रारंभ हुआ। राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा तथा राजस्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट इस अवसर पर उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि अंतर्देशीय या अंतर्राज्यीय आयात निर्यात के लिए तटीय प्रदेशों में बंदरगाह यानी पोर्ट्स होते हैं, जहां जल जहाजों के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लेकिन राजस्थान लैंडलॉक्ड प्रदेश है। ऐसे में राज्य से बाहर सामान की अधिक दूरी तक आवाजाही के लिए शुष्क बंदरगाह यानी इनलैंड कंटेनर डिपो की आवश्यकता होती है। राजस्थान में इन शुष्क बंदरगाहों का निर्माण और संचालन राजसिको द्वारा किया जा रहा है। इनलैंड कंटेनर डिपो का पुनः संचालन प्रारंभ करते हुए राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा है कि जयपुर और जोधपुर के बाद अब प्रदेश के मैनचेस्टर कहे जाने वाले भीलवाड़ा में कंटेनर डिपो की शुरुआत होने से यहां के सभी श्रेणियों के व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए सुविधा मिलेगी। अरोड़ा ने कहा है कि आने वाले दिनों में बीकानेर और पचपदरा, बाड़मेर में भी इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जाएगी। जोधपुर के सालावार में शुरू करो, पचपदरा में शुरू करो, बीकानेर में शुरू करो। तो चाहते हैं कि चाहे बीकानेर का उद्योग हो, चाहे भीलवाड़ा का उद्योग हो, जोधपुर का उद्योग हो, यहीं पे कस्टम क्लियरेंस आपका जो कंटेनर है और सीधे बंदरगाह तक जा सके, इसको सोच के ये कार्यक्रम करा गया। बीच में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की भी स्थापना करी गई।